हाँ तो चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस दिख रहा है ना ये? दिख रहा है। चलिए हम लोग देखेंगे आज पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। हाँ, भारतीय संविधान को देखना आज, लेकिन हम लोग को जो है पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। वन लाइन क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वन लाइन क्वेश्चन देखेंगे और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। अभी तो इतना ही लिखे हैं, बहुत सारा और है, ऐसा नहीं है। इसमें आज के सेशन में जितना भी क्वेश्चन होगा सारा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल का सारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। पहला है कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ। भारतीय संविधान का गठन जो हुआ है वह जुलाई 1946 में हुआ। ठीक है। दूसरा है कि संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। कब? कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत का जो संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुआ है। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुआ? वो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है ये गठित हुआ है क्या? भारत का संविधान सभा। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सॉरी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गया अस्थायी सदस्य। और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अस्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी बोलेगा तो अगर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सी रियासत के प्रतिनिधि सभा में शामिल नहीं हुए थे, मतलब संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? कहाँ का? वो है हैदराबाद का। ठीक है, आगे है कि संविधान सभा में जो है महिलाओं की जो सदस्य की जो संख्या थी वो कितना थी? 12 थी। महिला सदस्य की संख्या संविधान सभा में कितना थी? 12। और अनुसूचित जनजाति का है कितना है? 33 था। ठीक है, आगे है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुआ? हुआ था 13 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था। ये जो संविधान सभा का कार्यवाही जो प्रारंभ हुआ था ये 13 दिसंबर 1946 को तो हुआ था, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया हुआ उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो प्रारूप समिति है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन है वो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ से हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो ये हुआ था, निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। उसके बाद है कि देश विभाजन के बाद, जब देश विभाजन हुआ था, यानी देश विभाजन के बाद सभा गया, सभा मतलब संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया था? पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का देश विभाजन के बाद। ठीक है, इसके बाद जो है यानी कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? 299। देश विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। उसके बाद है संविधान के संचालन समिति, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, और है नेक्स्ट है कि संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुआ था। कितना दिन तक हुआ था? 114 दिन। डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब जितना भी क्वेश्चन है, जितना सारा क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसे ही सेम टू सेम पूछा जाता है। ठीक है,
चलिए उसके आगे देखते हैं कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना दिन लगा था, कितना समय लगा था। तो टोटल कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कब किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया। ये है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है हमारे संविधान को पारित किया गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग कि हाँ भारत आगे है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, यह है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है ना। उसके बाद है संविधान में कुल यानी कि मूल रूप से संविधान में मूल रूप से कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो 22 भाग थे पहले, अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ थी पहले, है ना। लेकिन अभी भी जो है यानी कि वर्तमान में भाग तो 22 ही हैं, अनुच्छेद भी 395 ही है, लेकिन अनुसूची 8 से बढ़कर कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे किसके द्वारा चुना गया, वो भी संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है कि संविधान की जो कुंजी है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी संविधान के जो प्रस्तावना है उसी को बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है कब जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है ये तीनों चीज़ यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए, लोकसभा की अवधि कितना, 5 साल, तथा विधानसभा की अवधि कितना, 6 साल। ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन में ही संशोधन किया गया है इसको। किसको, कि लोकसभा का अवधि 5 साल और विधानसभा का 6 साल। ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है संशोधित किया गया है। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब BBI है, सारा क्वेश्चन जितना भी हम लोग देख रहे हैं अभी सारा क्वेश्चन। ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का हर एग्जाम में, ऐसा नहीं कि SSC में, हर एग्जाम में, SSC हो या तो रेलवे हो, रेलवे में कोई सा भी एग्जाम हो, ग्रुप D हो, GD हो या तो NTPC हो, सारा एग्जाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको जो है ध्यान से पढ़ना है, एकदम राजेंद्र प्रसाद की तरह ध्यान लगा के पढ़ना है इसको। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि है, उसमें हम लोग अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे कि लोकसभा का 5 साल था और विधानसभा का 6 साल था। वो था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है संशोधित किया गया था। लेकिन अब फिर से जो है लोकसभा को 6 साल और फिर विधानसभा को 5 साल, इसको फिर जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया। ठीक है। लोकसभा का अवधि कितना है, 6 साल, विधानसभा का अवधि 5 साल। ठीक है। ये कब हुआ, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। उसके बाद है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है किस संविधान संशोधन में मतदाता के लिए जो आयु सीमा है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया। पहले 21 था और अभी कितना है, 18 है। तो कब हुआ था, 61वें संविधान संशोधन 61।
61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। उसके बाद है कि दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के बाद बनाया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो किस संशोधन के बाद बनाया गया? 69वां संशोधन, 69वां संशोधन के बाद, ठीक है। उसके बाद है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया। उसी तरह नीति निर्देशक सिद्धांत है वो जो ये आयरलैंड से लिया गया है। एक है वृत्तीय आपात, ये भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिया गया है, ठीक है। उसका संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। एक है एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये सारा इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है। जो भी क्वेश्चन है सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछता ही है इसी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक, देखते हैं आगे फिर क्या है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख है वो किसमें है? प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में भारत का सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा हुआ है वो किसमें है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा जो है का जो उल्लेख है वो किसमें है? 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री जो भी है इत्यादि का जो शपथ ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण, इसका जो उल्लेख है वो किसमें है? 3री अनुसूची में। 3री अनुसूची में क्या है? शपथ का उल्लेख है, ठीक है। और 2री में क्या है? वेतन का उल्लेख है। इन सब का जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब मंत्री सबका जो है वो वेतन का जो उल्लेख है वो 2री अनुसूची में। किसमें है? 2री अनुसूची में, ठीक। 3री में है वेतन और 3री में है शपथ और 2री में है वेतन। और भारत की जो है 22 भाषा का जो उल्लेख है किसमें है? 8वीं अनुसूची में। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारा ही है। तो भारत की 22 भाषा का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है, याद रखना है इसको। उसके बाद है कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से पहले कितना भाषा था? 14 भाषाएं थी। कितना भाषा? 14 भाषाएं थी, ठीक है। लेकिन 1967 में 21वां संविधान संशोधन, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन में जो है वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। कौन सा भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद फिर 1992 में यानी कि फिर 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। 21 के बाद फिर 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2003 आई है। 2003 में फिर 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, यह बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो शब्द मतलब भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अभी कुल मिलाकर कितना भाषा है? 22 भाषा है, लेकिन पहले कितना था? 14 ही था, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अभी क्या करें? छोड़ दें? चलिए छोड़ते हैं अभी। ऐसे ही करते करते ऑनलाइन वाला क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा हमारे बीच। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी छोड़ते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। भाषा तक गया है, भाषा। चलिए देखते हैं।